मैक्सिको एक ऐसा देश जहाँ के कुछ शहरों में कानून से ज़्यादा डर चलता है और इस डर के पीछे होता है एक नाम, ये मेंचो। एक आदमी जिसने सिर्फ गैंग ही नहीं बनाया बल्कि पूरा क्राइम एम्पायर ही खड़ा कर दिया। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं उसका बचपन, सीजेएनजे का राइज, उसका क्राइम वर्ल्ड में एंट्री एंड उसका वर्तमान स्थिति। यह वीडियो किसी को ग्लोरीफाई नहीं करता बल्कि सच और हिस्ट्री के लिए बनाया जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कार्टेल का क्या मतलब होता है। कार्टेल बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप को बोला जाता है। कार्टेल जिसमें एक बॉस, फाइनेंस टीम और पैसा मैनेज करने वाली टीम क्रिमिनल्स रहते हैं। इल मेंचो का रियल नाम नेमेसिया ओसिग्वेरा कार्वेंस है। उसका जन्म मैक्सिको के मैकोकैन स्टेट में हुआ था। वह काफी गरीब किसान परिवार से बिलोंग करता था। पैसा कम होने के कारण उसका पढ़ाई अधूरी रह गई और काफी कम मौके मिले जिसके से वो अपना कैरियर बना सके। जवानी में उसको एक बात समझ में आ गई, अगर पैसा और पावर दोनों चाहिए तो सीधा रास्ता पर चलकर दोनों नहीं मिल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इल मेंचो यूएसए कुछ सालों के लिए गया था, जहां वो इलीगल बिजनेस के चलते डिपोर्ट भी किया गया। जब इल मेंचो मैक्सिको वापस आया तो उसने छोटे छोटे क्रिमिनल ग्रुप में काम करना चालू किया और उस ग्रुप में अपनी छवि ऐसे बनाया जैसे कि डिसिप्लिन्ड, डेंजरस एंड साइलेंट किलर क्रिमिनल की होती है। वो सिर्फ वायलेंस नहीं बल्कि प्लानिंग, लॉयल्टी एंड कंट्रोल पे ज्यादा फोकस करता था, जिसके चलते उसके ऊपर के लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते थे और धीरे धीरे वो सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बनने लगा। 2009 के आसपास इल मेंचो ने अपना एक कार्टेल खड़ा कर दिया जिसका नाम था जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, जिसका बेस बना जेलिस्को बेसिकली ग्वाडलाजिया। सीजेएनजे का एक ही रूल था, या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ। इस कार्टेल ने मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग, वेपन्स और इंस्टेंट रिटेलिएशन पॉलिसी अपनाई। इसी वजह से सीजेएनजे ने बहुत कम समय में मैक्सिको के बड़े बड़े कार्टेल को चैलेंज कर दिया। सीजेएनजे सिर्फ ड्रग्स तक नहीं सीमित रहा, उसने किया और भी बिजनेस जैसे एक्सटॉर्शन, ऑयल थेफ्ट एंड इलीगल माइनिंग। इससे कार्टेल की इनकम और पावर दोनों बहुत तेजी से बढ़ने लगे। इल मेंचो शहर में बहुत रेयरली दिखता था, लेकिन उसके ऑर्डर से पूरे शहर बंद हो जाते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ही खतरनाक इंसान था। याद रखिए, इस पावर का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ा था। मैक्सिको गवर्नमेंट ने इल मेंचो को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में शामिल किया और उस पर $multi-million का रिवार्ड रखा। स्पेशल फोर्सेस, रेड्स, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, सब कुछ हुआ, फिर भी इल मेंचो सालों तक पकड़ से बाहर रहा। उसकी स्ट्रेंथ थी लोकल सपोर्ट, डर का माहौल और पैसों का अनलिमिटेड फ्लो। आज भी इल मेंचो ऑफिशियली एट लार्ज माना जाता है। उसके कई साथी या तो पकड़े गए या एनकाउंटर्स में मारे गए और सीजेएनजे पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री इस बात का गवाह है, क्राइम एम्पायर जितना तेज बढ़ता है उतना ही तेज गिरता है। कंक्लूजन, इल मेंचो की कहानी एक वार्निंग है, फॉलो करने के लिए नहीं, समझने के लिए है। इल मेंचो की कहानी से एक वार्निंग है, क्राइम से पैसा मिल सकता है, इज्जत नहीं। डर टेम्पोररी होता है, कानून परमानेंट। अगर आपको रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय
जरूर लिखिए ताकि हम अपने वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और स्पीकिंग लेवल को बढ़ा करके। इफ यू think that my sound is not much clear as a mic and voice track users, then I will try to improve my voice. So thank you, thanks for listening me.